हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का ब्लॉग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। और आज की ब्लॉग में मैं सीटेट से रिलेटेड कैसे तैयारी करें, सब्जेक्ट को कैसे पकड़ बनाएं और सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है आपको सिलेबस के बारे में जानना। सिलेबस को जानने के बाद फिर कैसे क्या 1 पूछा फरवरी जाता है उसको 2023 जानने सीटेट के पेपर बाद 1 एक स्ट्रेटजी 1 अपनाएं से 5 तक और कक्षा उसको 5 फॉलो 1 करें। से 5 तो तक के लिए दोस्तों, उस साल पेपर स्ट्रेटजी में सीटेट आपका पीवाईक्यू 1 फरवरी सबसे ज़्यादा 2023 इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी पीवाईक्यू पीवाईक्यू मैं सीरीज पीवाईक्यू चल से रही है। रिलेटेड हिंदी अब देखते हैं आपको हिंदी बताऊंगा पीवाईक्यू दोस्तों। सीरीज हिंदी में आप पीवाईक्यू से सभी रिलेटेड का है। आप स्वागत, लोग चैनल पर अभिनंदन। नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक आगे बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर 1, किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2, बोली और भाषा एक ही है। ऑप्शन नंबर 3, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3, एक भाषा के कई बोलियां हो। व्याख्या देखिए, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा के बारे में यह कथन सही है। एक भाषा के अंदर विभिन्न बोलियां हो सकती हैं, परंतु एक बोली के अंदर विभिन्न विभिन्न भाषाएं नहीं हो सकती। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग परस्पर एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि सभी भाषाएं अलग अलग होती। अब अगला देखिए, निपुण क्या है? निपुण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 2, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 3, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 4, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। निपुण का मतलब होता है, इसका ऑप्शन होता पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या इसकी, निपुण मिशन विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना में बच्चे के साथ समग्र विकास पर बल दिया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे? इसका एक टिक होता है सूप ग्रहण। क्या? सूप ग्रहण, श्रवण और पठन। निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे? पठन और श्रवण, पठन और वाचन, लेखन और श्रवण, लेखन और वाचन। इसका एक फंडा है सूप ग्रहण करना। तो देखिए, सु से श्रवण, प से पठन। इसका व्याख्या ये है, इसका व्याख्या ये है। अब देखिए,
श्रवण का अर्थ है सुनना, बोलना, सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहा जाता है। वाचन तथा लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। वाचन और लेखन। बहुभाषावाद क्या है? अगला ऑप्शन इसका देखिए, बहुभाषावाद क्या है? तो बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 2, कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। इसकी व्याख्या बहुभाषावाद पर आधारित होती है। विद्यालय बहुभाषावाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। व्याख्या इसका है, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम ही बहुभाषावाद कहलाता है। बहुभाषावाद बहुभाषिकता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। इसमें किसी व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे विद्यालय में छात्रों या अध्यापक द्वारा 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने को बहुभाषिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। तब घर से अगर संपदा सीखनी है तो अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से खिलौने क्या हैं? वास्तविक सामग्री। इसका ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक सामग्री या शिक्षण सामग्री, या ऑप्शन नंबर 3 इधर दिया गया है, लेकिन इसका होगा रियलिया। या वास्तविक वस्तु में प्रदत्त कार्य। देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका रियलिया। ये आप देख सकते हैं रियलिया। शब्द संपदा सीखने के लिए लेते हैं तो रियलिया। तो आइए रियलिया के बारे में। कक्षा 2 के अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले खिलौने मंगाना भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से वास्तविक सामग्री रियलिया है। रियलिया अधिगम को सहज बनाने के लिए जब वास्तविक वस्तुओं की सहायता ली जाती है तो इस क्रियाविधि को वास्तविक सामग्री उपागम कहते हैं। अतः वास्तविक सामग्री के माध्यम से छात्र पाठ को आसानी से समझते हैं तथा सीधे संपर्क में आकर सूक्ष्म चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ पढ़ लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है? संकेत बनाना, एनकोडिंग। ऑप्शन नंबर 2, संकेत खोलना, डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर 3, अर्थ निर्माण। ऑप्शन नंबर 4, अर्थ के लिए पठन। कक्षा 3 की एक बालिका
शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ पर लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है? वह संकेत खोलना, डिकोडिंग। ये देखिए व्याख्या। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ पढ़ लेती है। वह संकेत खोलने, डिकोडिंग का प्रयास कर रही है। किसी भाषा में लिखे हुए शब्दों या वाक्यों को ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करना डिकोडिंग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हिंदी भाषा कौतूहल शब्द लिखा है तो हो सकता है कि वह कोई बच्चा इसे ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करते हुए ज्यों का त्यों बोल देता है, तो यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों अगला, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कृत्रिम कांटे, स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कृत्रिम कांटे, स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? आरंभिक साक्षरता, हाथ आंख समन्वय, लेखन विकास, चित्रकारी सीखना। तो इसको क्या कहेंगे? जगह छुट्टी है, वह चित्रकारी कर सके तो आरंभिक साक्षरता कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आरंभिक साक्षरता कहेंगे। इसकी व्याख्या ये दोस्तों, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कृत्रिम कांटे, स्क्रिबलिंग बना सके। बच्चों की इन गतिविधियों को आरंभिक साक्षरता कहेंगे। यह क्रिया प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी करते हैं। इसमें छोटे बच्चे अपनी पेंसिल को कागज पर चलाना सीखते हैं तथा उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने का प्रयास करते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? अगला ऑप्शन, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? पहला भाषा विकास, दूसरा मूल विकास, तीसरा कल्पना एवं अनुमान, चौथा व्याकरणिक क्षमता का विकास। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों, यहाँ देखिए निगेटिव देखिए आप लोग, नहीं का मतलब व्याकरण का ज्ञान प्रारंभिक वर्षों में नहीं होता है। अब देखिए अधिगम में व्याकरणिक ज्ञान नहीं होता है। कक्षा 5 शुरुआती छात्रों के। डिसलेक्सिया से आशय क्या है? ले से लेसन, ले से पठन विकार। डिसलेक्सिया का आशय क्या है? बच्चों में पठन विकार। डिसलेक्सिया का आशय क्या है? बच्चों में पठन विकार। डिसलेक्सिया एक प्रकार का लर्निंग डिसऑर्डर है। यह बच्चों में पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाता तथा वह चीज़ों को याद रखने में असमर्थ रहता है। डिस्ग्राफिया में बच्चे ठीक से लिख नहीं पाता तथा डिस्कैल्कुलिया में बच्चे को गणित विषय में कठिनाई होती है। अब अगला क्वेश्चन आइए। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते
कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में प्रतिबिंबित हो रहा है। अश्वनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? क्या प्रतिबिंबित हो रहा है दोस्तों? कौशल अंतरण। ऑप्शन नंबर 4 कौशल अंतरण। कक्षा 3 में था, वो 5 में पढ़ता है, उसकी मातृभाषा एकदम सही हो चुकी है, तो वह कौशल अंतरण की ओर प्रतिबिंबित हो रहा है। अश्वनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा पठन कौशल का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी में अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन उसकी योग्यता में कौशल अंतरण प्रतिबिंबित हो रहा है। एक अध्यापक विद्यालयी कक्षा के बुनियादी वर्षों की भाषा एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशुगीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? पहला समग्र भाषा उपागम, दूसरा शब्द विधि, तीसरा स्वनिम उपागम, चौथा समग्र वाक्य उपागम। तो दोस्तों क्या होगा इसका? समग्र उपागम। समग्र उपागम क्या होता है? समग्र उपागम एक अध्यापक विद्यालयी कक्षा में बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशुगीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के समग्र भाषा उपागम का अनुसरण करता है। समग्र भाषा उपागम बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। इसमें बच्चों को वाक्यों, शब्दों के संदर्भ के साथ संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को उनकी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। आप पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? कक्षा 5 के विद्यार्थियों को उनकी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं? निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 लघु उत्तरी प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 पाठ से बाहर के प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव, ऑप्शन नंबर 4 खुले अंत वाले प्रश्न। क्या नहीं आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 खुले अंत वाले प्रश्न। क्या नहीं आएंगे? खुले अंत वाले प्रश्न। जब आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों को उनकी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है, पसंद करते हैं क्या नहीं? क्योंकि यह आपका अपसारी नहीं है, अभिसारी है।
खुले अंत ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड यह अपसारी है और अभिसारी के बारे में नहीं है। तो देखिए अगला इसमें कक्षा 5 के व्याख्या क्या है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को उनकी सर्वाधिक परीक्षा में प्रश्न दिया गया है। आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, उसमें से निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह खुले अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत आएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाते हैं तथा उन्हें स्वयं सोचने की चुनौती देते हैं। मतलब अपसारी चिंतन है ये। अगला देखिए कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? पहला ऑप्शन प्रामाणिक सामग्री, दूसरा प्राकृतिक सामग्री, तीसरा सृजित की गई सामग्री, चौथा पर्यावरणीय सामग्री। ऑप्शन नंबर 3 सृजित की गई सामग्री। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक सामग्री पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। अपना एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोग दोस्तों तक शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया है और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य, समूह कार्य, परियोजना, सहपाठी। तो इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 परियोजना कार्य। कक्षा 5 के विद्यार्थी को 5 के समूह में बांटा गया है और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया है। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? परियोजना कार्य। क्या कहेंगे? परियोजना कार्य। परियोजना कार्य के ये व्याख्या है, आप देख लीजिए। परियोजना कार्य का व्याख्या। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को परियोजना कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? परियोजना कार्य कहेंगे। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। भाषा सम्मेलन, एक श्रेष्ठ एक भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, भाषा संगम। तो ऑप्शन नंबर 4 भाषा संगम। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम भाषा संगम। ये रहा भाषा संगम। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को भाषा संगम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भाषा संगम। तो जय हिंद, जय भारत।